गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन वर्क एंड एनर्जी हम कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपसे बात किया था, ठीक है। और मेनली हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात किया था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी की बात की थी हमने, एंड पोटेंशियल एनर्जी। The formula for the kinetic energy, it is 1/2 mv square, और पोटेंशियल एनर्जी इट इज m into g into h। और मैंने आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया था, रिलेशनशिप बिटवीन दैट्स अ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इज इट क्लियर? नाउ थोड़ा एक बार रिकैप करते हैं उसी बात को जो हमने पढ़ा था, सो दैट you should not have any problem, okay? Because some of the students they have joined today, no problem, okay? Kinetic energy is the energy which is due to the motion of the object, that is called kinetic energy। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अब देखिए फार्मूले के हिसाब से kinetic energy 1/2 mv square, 1/2 it is a constant, m is a constant where v or the velocity or the speed, it is only the variable। स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, दैट टाइम दिस v is 0। नाउ इफ आई आस्क यू द क्वेश्चंस, लास्ट में बेटे प्लीज अलग अलग बैठिए, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में बैठिए एंड प्लीज मेंटेन द डिस्टेंस। यस, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है देन काइनेटिक एनर्जी वैल्यू रहेगी, बट अल्टीमेटली यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 हो गई। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देन टोटल विल बिकम एज 0। बट अल्टीमेटली देखो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए कंडीशन क्या लगा दी कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। मींस मैंने बताया था आपको, डस्टर है, रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी 0। नाउ डस्टर will keep on moving, डस्टर मूव किया है, now this is रेस्ट से क्या आ गया, मोशन में, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट करके, मान लो उसकी पोजीशन चेंज की है, फॉर एग्जांपल दिस ऑब्जेक्ट इज एट ए पोजीशन, इसको लिफ्ट करके कहां पे ले गए, बी पोजीशन पे ले गए, तो कुछ हाइट गेन किया है, मींस ए से लेके बी पे उसकी पोजीशन चेंज हुई है। इन दिस केस वेयर देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने बताया था आपको पोटेंशियल पोजीशन पी से दोनों स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, दोनों स्पेलिंग पी से स्टार्ट है, तो क्या हो जाएगा, potential energy, the energy which is due to the position of the object, that is called the potential energy। and the sum of the kinetic energy and potential energy, दोनों को हम ऐड कर देंगे, kinetic energy और potential energy को, that is called the mechanical energy। या total energy भी कह सकते हैं। is it clear? काइनेटिक एनर्जी, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मशीनरी की बात करते हैं, मशीनरी के केस में क्या होता है कि वहां पे ऑब्जेक्ट में मूवमेंट भी रहेगा, कोई मशीन से मूव भी करेंगी, और समटाइम कोई ऑब्जेक्ट को कोई भी उनकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है, अपलिफ्ट होती रहती है, तो वहां पे कौन सी दोनों एनर्जी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज दी पोटेंशियल एनर्जी, बोथ आर बीइंग वर्किंग एट दैट टाइम। तो हमने क्या बोल दिया भाई, मशीनरी काम कर रही है, मशीनरी का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द मैकेनिकल वर्क, ठीक है? इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड
मोमेंटम, वेरी वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पहले मोमेंटम का फार्मूला लिखना है। मोमेंटम का जो फार्मूला है इट इज अ m into v, ठीक है। मोमेंटम इज अ मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं 1/2 mv², तो क्या लिख सकते हैं 1/2 mv into v। v² का मतलब क्या है, v दो बार मल्टीप्लाई हुआ है 1/2 mv into v। अब mv क्या है, मोमेंटम है, p की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में वेरी वेरी यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, जनरली दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द एनटीएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आपका बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। आना चाहिए सभी। बात करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, उसका भी एक मैथमेटिकली डेरिवेशन है। हाउ टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैथमेटिकली, बात करेंगे। उससे पहले मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा था कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने बताया था कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, मेरी साउंड एनर्जी है, बोल रहा हूं मेरी साउंड एनर्जी है, और अल्टीमेटली इफ देयर इज अ माइक इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अगर माइक है, दैट माइक विल कन्वर्ट माय साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? माइक ने क्या काम किया, माइक ने मेरी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उसके बाद वायर के द्वारा क्या हो रहा है, दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग, इट इज फ्लोइंग, हो रही है कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली दूर जाके एक बहुत बड़ा स्पीकर रखा हुआ है, रखा रहता है ना स्पीकर। पहले तो क्या होता था कि आजकल भी आपने देखा होगा कई बार खंभों के ऊपर भी बांध लेते हैं, और सिल्वर एल्यूमिनियम के बने हुए बड़े बड़े स्पीकर। आजकल तो दूसरे वाले आ गए ना, आजकल तो दूसरे वाले स्पीकर आ गए। पहले क्या करते होते थे, जैसे पोल्स के ऊपर टाइप कर देते इस टाइप के, दूर दूर तक किसी टेम्पल्स या कोई मान लो इस टाइप जो है धार्मिक स्थान वहां के, उनकी बिल्कुल टॉप पे भी लगे रहते हैं। अल्टीमेटली मेन क्या है कि लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है दोबारा से साउंड एनर्जी में। और आप जैसे कोई स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर फिर आपकी आवाज तो जैसे कि मान लो अगर आप बोल रहे हो, आपकी आवाज तो बिल्कुल धीरे से इतनी ऊंची नहीं है, और अगर आपके आगे माइक लगा दे, फिर बाद में एक स्पीकर रख देते हैं, फिर आवाज सिर्फ ऊंची की हो जाती है। दिस इज द क्वेश्चन। इट इज जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, आवाज सर आप बोल रहे हो भाई उतनी आवाज सुनाई देनी चाहिए। रीजन क्या बेटे, आज इस बार आपका साउंड का जो है ना, जो लेसन है वो डिलीट हो गया सिलेबस में से, अदरवाइज साउंड से भी थोड़ी मैं आपसे बात करता, बिकॉज साउंड वेव्स को भी मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जब साउंड ट्रेवल करती है बीच में लॉसेस भी होते हैं। तो देखो क्या है कि जब स्पीकर ने तो क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक को साउंड में कन्वर्ट कर दिया, बट अल्टीमेटली आपने देखा होगा जब कभी अगर मान लो फंक्शन हो रहा है, मान लो स्टेज पे फंक्शन हो रहा है, तो स्टेज के लेफ्ट और राइट साइड में एक जो कंट्रोल करता है, वो जो माइक लेकर आया जो भी है सिस्टम, आपने देखा उसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं कि नहीं, उसको ऑपरेट करता रहता है। और आजकल तो ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि जब कोई भी मान लो कलाकार आता है, मान लो एक सिंगर आ गया, ठीक है, वो पहले क्या करता है, अपना गाना बोलने से पहले, स्टेज पे गाना बोलने से पहले उस समय पहले आएगा कि नहीं, पहले माइक को चेक करेगा, ही विल चेक द क्वालिटी ऑफ द साउंड, चेक करता है कि नहीं, अगर उसके हिसाब से जो सिंगर है उसके हिसाब से उसको साउंड चाहिए, और अगर बाई चांस उसकी आवाज जो उसने गाना है, मान लो सिंगल है या ड्यूट है, कोई भी अगर ऐसे गाना उन्होंने गाना है, तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग होती है, होता है ना कई बार ऐसे प्रोग्राम। तो उस समय क्या है कि पहले ऑलरेडी उनसे टाई अप कर लेते हैं, भैया ऐसी क्वालिटी देना ताकि बीच में रिकॉर्डिंग के समय, और बाई चांस अगर कोई मूवी की शूटिंग हो रही है तो क्या करते हैं कि बोले कि बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कई बार मान लो आपने देखा होगा कि बाई चांस माइक चल रहा है, उस समय क्या होता है, एकदम बीच में कर्र की आवाज आ जाती है कि नहीं, या कई बार ऐसे कोई आवाज आ जाएगी, पता चले कि सारा वो जो गाना गा रहा है उसको, या कई बार कोई मान लो डांस का प्रोग्राम हो रहा है, तो उस समय क्या करते हैं, बीच में मान लो वो कोई चिप है अगर लगाई हुई है, या कई बार क्या करते हैं गाना ही रुक जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो कलाकार है वो डीमोरलाइज हो जाएगा, होता है कि नहीं ऐसा। तो अल्टीमेटली वहां पे क्वालिटी है। बीच में क्या है कि मैं आपसे बात कर रहा था कि वो आवाज ऊंची किस लिए हो जाती है,
दैट इज बीइंग एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड क्या होता है कि जो मेरी ऑडियो फ्रिक्वेंसी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑडियो फ्रिक्वेंसी है, आपने छोटी दूसरी क्लासेस में पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में, कि ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज पढ़ा है ना फ्रिक्वेंसी। बट अल्टीमेटली है, मान लो उससे कम हो जाए तभी भी नहीं सुनाई देगा, उससे ज्यादा हो जाए तभी भी नहीं सुनाई देगा। मैं अक्सर बच्चों से बात शेयर करता हूँ, माइकल जैक्सन जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा भी उसके गले में ऐसे, इसीलिए क्या करते हैं लोगों को, क्या होता था कि बीट्स सुनाई देती थी, म्यूजिक तो सुनाई देता है क्या बज रहा है, डम डम क्या बज रहा है, बट अल्टीमेटली ये नहीं पता चलता था बोल क्या रहा है। होता था ना ऐसे, कई बार ऐसे सिंगर, और कई बार आपने देखा होगा एक ऐसे सिंगर, आप सुना भी होगा उसका नाम भी, ब्रीथलेस सॉन्ग गाते हैं, ऐसे है ना कुछ ब्रीथ, पता नहीं कि कितनी स्पीड से गा रहा है कैसे करके, और किसी को अगर बोलना पड़ जाए 10 मिनट के लिए बात करनी है, 5 मिनट बात करनी है, तो नॉर्मल तो बात कर लेंगे बट स्पीड से नहीं बात करते। अल्टीमेटली तो सिर्फ बात हो रही थी यहाँ पे एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर का मतलब क्या हो जाता है कि उसको अपलिफ्ट कर देते हैं, आवाज को ऊंचा कर देते हैं, और अल्टीमेटली है तो सारा सिस्टम क्या है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे कई बार मालूम मेरे को ईयरफोन या इस टाइप का कोई ऐसा यूज नहीं भी करूंगा, आई एम श्योर कि मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो लास्ट जो स्टूडेंट बैठा है, लास्ट में प्रभदीप है, प्रभदीप वहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, ऑडिबल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं इतने धीरे से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, ऑलरेडी मैं आवाज जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं पहले एम्पलीफाई करके बात कर रहा हूँ, ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ, सो दैट माय वॉइस शुड बी ऑडिबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटे? तो साउंड एनर्जी को माइक ने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक में, और स्पीकर ने कन्वर्ट कर दिया अगेन इलेक्ट्रिक को साउंड में। ठीक है, अब देखिए क्या है, बल्ब की बात करते हैं, बल्ब है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहते हैं बल्ब को, बट अल्टीमेटली बल्ब के अंदर आपने देखा होगा टंगस्टन का फिलामेंट होता है। जैसे मैं आपसे देखो बात कर रहा हूं, अभी हम फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, इमीडिएटली आपके आंखों के सामने सेट का बिल्कुल सिचुएशन आ जाना चाहिए, ऐसे फिगर आ जाना चाहिए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर आप ऐसे सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। अब बल्ब की है, मैं आपके सामने एकदम बल्ब फिगर आ जानी चाहिए। इसको बल्ब जैसे ऑन किया तो क्या हुआ, करंट होगा तो बल्ब ऑन होगा। प्रोवाइडेड कंडीशन एक और भी है कि बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, उसकी जो फिलामेंट है वो तार टूटी नहीं होनी चाहिए। दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ दैट। लाइट आ रही, करंट आ रहा है, फ्लो कर रहा है, बल्ब तक चला गया, बल्ब बिल्कुल नया लगाया, ग्लो किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बल्ब ने क्या कर दिया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। डिफरेंस मिल गया आपको कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और लाइट एनर्जी क्या होती है, अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें होगी। बल्ब को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए आपको करंट की जरूरत है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत है, बट अल्टीमेटली उसका क्या इफेक्ट रहेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज द, अगर बल्ब है तो क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी। अगर उसके केस में मान लो, अभी देखिए क्या है, पानी गर्म करते हैं आप, जैसे विंटर्स आ गया, नॉर्मली क्या करते हैं कि पानी को गर्म करके, आपने देखा होगा इमर्शन रॉड है, गीजर है, व्हाट आर दी सोर्सेज आर देयर, ओनली टू यू आर रेजिंग द टेंपरेचर ऑफ द वाटर। अब उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू विद द यूज ऑफ दैट इमर्शन रॉड, हीट एनर्जी। प्रेस करते हैं कपड़े को, आयरन करते हैं, अल्टीमेटली क्या है, ऐसे जो नॉर्मल है, प्रेस को तो ऐसे ऊपर नहीं रख देंगे कपड़ों के, तो अगर रख भी देंगे तो क्या करते हैं, वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना। पहले आप क्या चेक कर रहे थे, आयरन जब करने लगे मान लो कपड़ों को, तो क्या करते हैं, वो प्रेस गर्म भी होना चाहिए। गर्म का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? घरों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं, घरों के ऊपर इंस्टॉल है, सन से एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू दी, और बाद में उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो कन्वर्ट होकर आ गई घरों में, उससे आप और पर्पस भी यूज कर रहे हैं। आप मिक्सी चला रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में वो रोटेट कर रही है ना, जो जार लगा दिया, कुछ भी चीज उसमें घुमाने के लिए घूम रही है, तो क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। एक लिफ्ट है, लिफ्ट को ऊपर जा रही है, मान लो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में, मूवमेंट भी हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, दोनों एनर्जी कौन कौन सी लग रही है, किनेटिक एज वेल एज। अक्सर मैं बच्चों को लिफ्ट का एग्जांपल देता हूं,
But they put sir, can you give example of kinetic energy and potential energy? Yes, kinetic energy और potential energy का एग्जांपल, जब लिफ्ट है, लिफ्ट से मान लो जाते हैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गए, ग्राउंड से भी चाहे फर्स्ट सेकंड किसी फ्लोर पे चले गए, वहां पे लिफ्ट में मूवमेंट भी रहेगा, लिफ्ट में मूवमेंट रहेगा और लिफ्ट में मूवमेंट के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, एंड अल्टीमेटली बोथ द एनर्जी आर बीइंग एक्टिवेटेड ऑन दैट काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों लग रही है उसके ऊपर, हो रही है। दूसरी और एक एग्जांपल, कुएं से पानी निकालने लगे आप, बकेट है आपके पास, कुएं से पानी निकालने लगे, पहले क्या करेंगे, मान लो उसके ऊपर क्या करते हैं, कुएं के ऊपर लगी हुई है, गिरनी से लगी हुई है, रस्सी से नीचे आ गई, बकेट आ गई, पानी को टच किया, अब आपने क्या किया, उस रस्सी को खींचने लगे, यू आर जस्ट पुलिंग दैट रोप, अल्टीमेटली क्या होगा, जो बकेट है पानी जिसमें आ गया, अपलिफ्ट हो रही है, अपलिफ्ट हो रही, पोजीशन चेंज हो रही है ना, कहां से जो काफी बड़ा डेप्थ में चली गई है, अपलिफ्ट हो जाएगी और उसमें क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, उसमें मूवमेंट भी हो रहा है, मूव भी तो कर रही है। तो मेरा आपको कहने का क्या मतलब है कि देखो केस ऐसा है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, सिचुएशन ऐसा राइज होता है, ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर है। अब जब हम डेरिवेशन जो करेंगे, द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी दैट प्रूव मैथमेटिकली, इसमें दोनों एनर्जी का हम यूज करेंगे, मैं इसको दो तरीके से आपको कराऊंगा, जैसे फर्स्ट लेसन में जब इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं कि नॉर्मल तरीके से करते हैं, और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करते हैं, ग्राफिकली, ऐसा है कुछ ये था, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कैसे दोनों तरीके से कैसे करते, पहले इजी वे बताता हूं, बट अल्टीमेटली अगर आप दोनों तरीके बताऊंगा, कभी कभी एग्जाम में मान लो कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो मैं आपको बताऊंगा, अगर मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं, 3 का भी कभी भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, तो बट अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, प्रूव मैथमेटिकली विद दैट पोजीशन इज टेकिंग एज अ हाइट x एंड h, कुछ अगर दे देता है ऐसे कंडीशन, उसके केस में कैसे करेंगे, दोनों तरीके मैं आपको समझा रहा हूं। पहले कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, it states that conservation law of energy states that energy can neither be created, energy can neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form to another form. Is it clear? According to the conservation law of energy, the energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. इसको प्रूव करेंगे कि मान लो पहले एनर्जी कितनी थी और बाद में कितनी है, टोटल कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका मतलब यही है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। देखिए अभी क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से, ऐसे मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, ए पोजीशन है, बी है, सी है, डी, यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राउंड है, इमेजिन कर लीजिए कि आप कहां पे इस समय, आप खुद को इमेजिन करिए, यू आर एट ए पोजीशन, ए पोजीशन में आप हैं, अगर आप ए पोजीशन में हैं तो आपकी यहां पे है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मींस टोटल एनर्जी मान लो कितनी है
20 जूल्स, मान लो कितनी है 20 जूल्स। ठीक है, क्लियर है। एक पॉइंट पे टोटल आपका द टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी as well as the total energy which is sum of the kinetic energy as well as the potential energy, it is a 20 joules at point A. Point A पे कितनी है? अभी थोड़ा सा और बात करते हैं डिटेल में। आप ए पोजीशन पे है स्टूडेंट, ए पोजीशन पे आप मूव तो नहीं कर रहे, यहीं पे आप हैं, सिर्फ आपने यहाँ ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। मींस यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0 + 20 = 20। मींस यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। बट एनर्जी कितनी है 20। अब इमेजिन करिएगा कि हम ऑब्जेक्ट ए से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए, ब्रेक, यहाँ पे बैरियर आ गया। जैसे मैं ए से नीचे की तरफ आ रहा हूं, मेरी हाइट डिक्रीज हो रही है। मींस जो भी ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ आ रहा है, ए से लेके बी की तरफ आ रहा है, उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू m × g × h, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट इज 1/2 mv²। यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने दोनों फार्मूले। अगर देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी m × g × h, प्रोडक्ट में सभी m को मल्टीप्लाई करो g से, g को मल्टीप्लाई करो h से। अगर ये हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव करके आ रहा है, कुछ मूवमेंट भी हुआ तो कुछ क्या हो जाएगा उसका, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बी पे आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी 5 होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी 5 जूल्स हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 15 जूल्स। तो कितना बन गया यहाँ 20 जूल्स। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है बी पॉइंट पे। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा जो भी ये करा रहा हूं, उसके बाद में जो दूसरा है जिसको डिटेल में हम बात करेंगे, वो भी प्रूव करेंगे, तो वो भी समझने में आपको ज्यादा इजी रहेगा। थोड़ा उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं है, जब 1-2 बार आप करेंगे, घर में भी प्रैक्टिस करेंगे, आप कहेंगे सर ये इज आल्सो वेरी वेरी इजी। जैसे अभी स्टार्टिंग में जब किया था, आपको सोचे होंगे पता नहीं कितना मुश्किल है, अब धीरे धीरे आपको 2 पॉइंट तक पता चल गया, इस तरह क्लियर है। बी पे आ गया, बी पोजीशन में दीपा अलर्ट होकर बैठी है बेटे क्लास में। नाउ बी पोजीशन पे क्या हो गया, 5 + 15 20 जूल्स हो गया। अब बी से हम कहां पे आ गए, सी पे आ गए। अप्रोक्सीमेटली सी मिड पॉइंट मान लेते हैं, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी 10 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 10 कितनी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी 10 है और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है 10। तो इस पोजीशन पे भी क्या हो जाएगी, 20 जूल्स। इस पोजीशन में भी क्या हो जाएगी 10 + 10, मींस पोटेंशियल एनर्जी 15 से क्या हो गई और कम हो गई, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और जैसे ग्राउंड पे टच करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट यहां से लेके कहां पे आ गया, जस्ट अप्रोक्सीमेटली टचिंग टू द ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा वहां पे, उसकी जो हाइट है वो तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्राउंड जैसे ग्राउंड पे आ जाएगा एच तो 0 हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 जूल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इट इज 0, मींस टोटल कितना हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे 20 + 0 आप करेंगे, टोटल करेंगे इट इज 20। बट कहने का क्या मतलब है कि जैसे ग्राउंड पे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। मींस आप देखेंगे कि चारों जो पॉइंट है 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, एक और भी कर सकते थे कि हम देख रहे हैं कि सारे पॉइंट पे जैसे मान लो ए से लेके ग्राउंड की तरफ नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एंड द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं
टोटल एनर्जी इट रिमेन सेम। और ये क्या है, ये क्या कहता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी तो ये कहता है कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी और द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। यही नहीं स्टेटमेंट जो हमने लिखा है, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज टोटल एनर्जी रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, पहले वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक बेटे कोई डाउट है, प्लीज वेरी वेरी आस्क मी जल्दी से, कोई डाउट नहीं है। आगे करें, मैथमेटिकली वो कराऊं तो आपको मेन है। यस स्टूडेंट्स, नो इसको लिखा रहने देते हैं ऐसे ही। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए भी यहाँ पे इसने ए पॉइंट दिया हुआ है, इसको उसने बी ले लिया है और इसको क्या है सी। अभी देखिए स्टूडेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका मास कितना है m, मास कितना है m, क्लियर है। और ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है h। यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है, तीन पोजीशन हमने दिखाया है, टॉप पोजीशन, मिडल पोजीशन, मिडल क्या मतलब ये ए पोजीशन, और सी है, हाइट हमने h दिखा दिया, उसका मास क्या है m, क्लियर है, हाइट h है। पॉइंट अगर बात करते हैं, पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी की बात करते हैं, यहां लिख लेता हूं एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है m। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर ए पे है, ए बी पोजीशन पे है, 0 है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, m तो है ही है, g और h कितनी हो जाएगी m इंटू जी इंटू h, टोटल कितनी हो जाएगी m इंटू जी इंटू h। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान ले, यहां तक डाउट। अगर बेटे आप ध्यान से बैठेंगे समझेंगे, मैं इट इज माय गारंटी, चैलेंज भी मैं कर रहा हूँ, गारंटी चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए और सभी बच्चों को आपको ऐसे लगा कि इट इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है कि बी पोजीशन में क्या टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हाइट मैक्सिमम है m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, और उसके बाद में टोटल एनर्जी m इंटू जी एच। अभी हम बात करेंगे कि मान लो क्या है कि ए टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये निकालेंगे। अभी देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट जब मूव किया बी से लेके ए तक आया, यहां से लेके बी तक ए आया, मान लो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया x, टोटल कितना था, टोटल सभी कितना था x था, और नीचे वाला कितना रह गया h माइनस x, ये कितना रह गया नीचे वाला h माइनस x। इज इट क्लियर, ऊपर तो ये x है, b से लेके a पे आ गई x, और बाद में क्या नीचे क्या हो गया, इट इज h माइनस x, ये वाला टोटल अगर h है तो ये क्या हो जाएगा h माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कुछ और होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कुछ और होगा। तो पोटेंशियल देखिए क्या है, अभी इस पॉइंट पे आने के बाद में ए पॉइंट पे
पॉइंट ए के ऊपर पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ए पॉइंट पे, देखो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, एम तो है इसका और जी की वैल्यू भी जी है, बट डिस्टेंस कितना है यहाँ से ग्राउंड से, एच माइनस एक्स है। डिस्टेंस कितना है, एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम इंटू जी, एम इंटू जी और क्या आ जाएगा एच माइनस एक्स। ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv स्क्वायर है। पहले वेलोसिटी की वी आर इंटरेस्टेड, 1/2 तो कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी के लिए, 1/2 कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट है, पर कहीं से v पता चल जाए ना v क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ ये फार्मूला लगेगा जो 2gs फार्मूला, थर्ड इक्वेशन है आपकी क्वेश्चन के हिसाब से। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, यहां से लेके यहाँ पे आया, यहां से लेके यहाँ तक आया काइनेटिक एनर्जी। जब स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था तो u तो क्या थी 0, बट क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m इंटू v की वैल्यू कितनी है 2 इंटू जी इंटू एच। 2 से 2 कैंसल, m इंटू जी इंटू एच। मीन्स ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी अपनी कितनी वैल्यू निकाली, m इंटू जी इंटू एच। और टोटल एनर्जी कितनी है पॉइंट ए पे, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है m इंटू जी इंटू एच प्लस ये क्या है m इंटू जी इंटू, नहीं सॉरी यहाँ पे क्या है h कितना हो जाएगा, यहाँ पे x है, m इंटू जी इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू एक्स काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली है m इंटू जी, ब्रैकेट में कितनी है h माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिएगा, m इंटू जी इंटू एक्स प्लस m इंटू जी इंटू एक्स माइनस m इंटू जी इंटू एक्स, इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल है, इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। तो ये हमारा क्या आ गया एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे भी हमारी एनर्जी कितनी हो गई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m इंटू जी इंटू एच, इस पॉइंट पे कितनी होगी m इंटू जी इंटू एच। अगर लास्ट पॉइंट जो है, अगर पॉइंट सी के ऊपर अगर हमारी एनर्जी, अगर पॉइंट सी है, अगर इसके ऊपर भी एनर्जी अगर हमारी m इंटू जी इंटू एच मिल जाए, इसका मतलब क्या है, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट पे हमने देखा m इंटू जी इंटू एच है, बी पे भी हमने कैलकुलेट किया m इंटू जी इंटू एच आ रहा है। अगर सी पॉइंट पे भी हम देखो, सी पॉइंट पे अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाइट तो 0 हो जाएगी एट पॉइंट सी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एट पॉइंट सी, सी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई ना, हाइट 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे पॉइंट सी के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। बट अल्टीमेटली जो हमने यहाँ पे क्या निकाली थी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे हमने जो निकाला v इंटू, यहाँ पे ये x करिएगा, लिखिएगा v स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी 2 इंटू जी इंटू एक्स इस पॉइंट पे, और जो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/2